हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। आईआईटी एम 2025 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और आईआईटी के लिए काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि किस रैंक पे कौन सा आईआईटी आपको मिल सकता है, प्लस कौन से कोर्सेज कौन कौन सी आईआईटी में अवेलेबल है और उनकी क्लोजिंग रैंक क्या रही है कैटेगरी वाइज, प्लस यहाँ पे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तीनों का बताऊंगा और स्पेशली सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे रहने वाला है। प्लस काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है ये भी बताने की कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट कैटेगरी वाइज है वो चाहते हैं कि वो आईआईटी में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें तो क्या रैंक पे उनको अप्लाई कर देना चाहिए सो दैट की दिक्कत ना है। प्लस यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो डेटा है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जो काउंसलिंग है उसके लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पे बता दूं कि जॉब्स पोर्टल है जो कि 18 मार्च 2025 को आपका मार्क्स डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि हो चुका है। 21 को आपका रैंक पता पड़ चुका है। 24 को आपका स्कोर कार्ड भी रिलीज हो चुका है। देन उसके बाद यहां पे अलग अलग डेट दे रखी है। अब हम बात करते हैं सुन, जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है वो 26 मई को आएगी, पर उसके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में चलेगा, जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। सुन, इसका डिटेल वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूं कि कैसे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना। पर पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं। यहां पे 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में आपको यहां पे जो काउंसलिंग के लिए जॉब्स पोर्टल है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने, मतलब आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है। देन जो फर्स्ट काउंसलिंग है, जो कि फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है, वो 26 मई को रिलीज होगी। उसके बाद फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग। आपको सीट बुकिंग के लिए यहाँ पे पेमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको फ्रीज करना है या फ्रीज या अपग्रेड करना है या रिजेक्ट करना, जो भी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विड्रॉल्स ऑप्शन ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सुनिए यहाँ पे वापस सेकंड एडमिशन लिस्ट जो है वो 8 जून को रिलीज हो जाएगी। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं या आप लाइक चाहते हैं कि आपको एडमिशन लेना, ले लिया तो अच्छी बात है। अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो वापस नेक्स्ट जो राउंड की लिस्ट है वो 8 जून को आ जाएगी। फिर वापस वही पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद थर्ड जो लिस्ट है वो 16 जून को डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद जो फोर्थ एडमिशन लिस्ट है वो 30 जून को यहाँ पे रिलीज होगी। उसके बाद फाइनल जो है वो वापस ऑन द स्पॉट वाले जो राउंड्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। पर आपको यहाँ पे फोर्थ राउंड के बाद आपको फाइनल करना पड़ेगा, फोर्थ राउंड तक, कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, राइट। वहाँ पे फिर आपका जो डाउनलोडिंग द ऑफर लेटेस्ट फ्रॉम द जो पोर्टल है वहाँ से आप अपना जो लाइक ऑफर लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं कि आप जहाँ पे भी आपको एडमिशन हुआ। अब सुनिए, यहाँ पे जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा यहाँ पे 3 चीज़ें आपको नजर आएगी कि जो भी आपको मिल रहा है फर्स्ट, जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड की लिस्ट आई, उसमें आपको जो मिल रहा है, अगर चाहते हैं आप एक्सेप्ट तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए और फ्रीज कर दीजिए उसको। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं एक्सेप्ट और अपग्रेड करना चाहता हूं, मुझे जो मिला है उससे अगर बेस्ट मुझे मिल जाए तो वो कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं यार सर मैं तो क्विट करना चाहता हूं, मुझे नहीं करना है, मेरे को तो वापस नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा। अब बात करते हैं सुन, जब भी आप एक्सेप्ट और फ्रीज करेंगे, एक्सेप्ट और अपग्रेड करेंगे, तो सुन यहाँ पे आपको अपना जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीट बुकिंग फीस जो है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। दैट इज 15,000 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस और 7,500 फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। within the time period the seat booking fee will be transferred to the admitting institute। जो भी आपकी फीस होगी उसके अंदर ये वाला जो अमाउंट है वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट इन द एडमिशन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग रैंक्स इन द मेरिट लिस्ट। द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द 26 में, मतलब 26 मई को फर्स्ट आ जाएगी। एंड देन उसके बाद फर्स्ट राउंड मस्ट लॉग इन टू द कैंडिडेट पोर्टल एंड चूज वन ऑफ द 3 ऑप्शंस डिस्कस अबाउट, मतलब वो ये कि आपको एक्सेप्ट और फ्रीज करना है या एक्सेप्ट अपग्रेड करना है या फिर आपको रिजेक्ट करना, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकंड राउंड है वो आपका 11 जून को आ जाएगा। देन जो थर्ड राउंड है वो 16 जून को आ जाएगा और फोर्थ राउंड है वो 30 जून का आएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। सुन, बात करेंगे द एप्लीकेशन हु हैव ऑफर्ड अ सीट कैन कैंसल ऑफर बाय लॉगिंग इनटू द कैंडिडेट पोर्टल एंड चूजिंग विथड्रॉल। अगर बाई चांस आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एडमिशन लेना है, मेरे को बेस्ट आईआईटी नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं क्विट करना चाहता हूँ, तो सुन यहाँ पे 6,000 डिडक्ट होकर आपको रिमेनिंग अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगा। पर 6,000 यहाँ पे आपको आपका लगेगा। क्लियर है? बाकी यार यहाँ पे और जो चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सी रैंक पे क्या मिल जाएगा। In each round of offer, the candidate should log into the jobs portal to view their offer and status। आपको हर काउंसलिंग के बाद मतलब जाके देखना पड़ेगा पोर्टल पे
क्योंकि पोर्टल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कौन सी सीट अलॉट हो रही है, और अगर आप चाहते हैं अपग्रेड करना तो उसके लिए वापस पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। जो भी मेंशन डेट है उस मेंशन डेट पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसमें बात करते हैं कि नॉर्मली बच्चों का सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि सर मेरी ये रैंक है, मुझे कौन सा आईआईटी मिल सकता है और कौन सा कोर्स यहाँ पे मिल सकता है। तो स्टूडेंट ये मैंने लिस्ट निकाली और इस लिस्ट के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आईआईटी बॉम्बे में 4 कोर्स है। जो स्टूडेंट मैथ्स वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 4 कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके अंदर एमएससी मैथमेटिक्स है, एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड एमएससी ऑपरेशन रिसर्च। ये 4 कोर्सेज आईआईटी बॉम्बे में अवेलेबल है। अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए जो आपका स्टार्टिंग रैंक है, मतलब ओपनिंग रैंक है वो 2 रही है और क्लोजिंग है वो 33, मतलब 33 पे ये हो गया है। अगर एनर्जी साइंस की बात करें तो यहाँ पे एक ही सीट है, 302 पे मिला है, और 546 रैंक पे आपको एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे मिला है। ऑपरेशन रिसर्च की बात करें तो सुन यहाँ पे ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग 8 और क्लोजिंग यहाँ पे 17 रही है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो ईडब्ल्यूएस जो है 160 रैंक पर आईआईटी बॉम्बे मिला है, मतलब एमएससी मैथमेटिक्स और ओआर के लिए, है ना। बाकी एनर्जी साइंस के लिए आप देख सकते हैं। सुन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 109 रैंक पे आपको मिला है, और मैं खास करके एमएससी मैथमेटिक्स और ओआर की बात बता रहा हूँ, और ओआर आपको यहाँ पे मिला है आई थिंक 45 रैंक पे। इसी प्रकार से अगर आप एससी कैंडिडेट है तो सुन यहाँ पे 431 रैंक पे आपका एमएससी मैथ्स मिला है, और ओआर जो है वो 224 रैंक पे मिला है। अगर एसटी कैंडिडेट है तो 690 पे आपको आईआईटी बॉम्बे मिला है, और 720 पे आपको यहाँ पे एमएससी इन ओआर मिला है। इसी प्रकार से अगर आप बात करें आईआईटी दिल्ली के तो सुन यहाँ पे एमएससी मैथ्स ओनली एक ही कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपका ओपनिंग रैंक जनरल का 3 रहा, क्लोजिंग 148 रहा है। ईडब्ल्यूएस की जो लास्ट रैंक रही है वो 273 रही है। अगर ओबीसी की बात करी जाए तो सुन 317 रही है, एससी की बात करी जाए 700, और एसटी की बात करी जाए तो 1357 रैंक पे यहाँ पे एसटी कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है। आईआईटी गुवाहाटी के अंदर 2 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और एमएससी मैथमेटिक्स। अगर बात करी जाए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये ज्यादा अच्छा गया है, यहाँ पे 74 क्लोजिंग रैंक रहा है, और एमएससी मैथमेटिक्स का 189 रहा है, ये जनरल कैंडिडेट का रहा है। एंड अगर बात करी जाए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का तो 171 एंड 275 रैंक रहा है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करी जाए 114 और 294 रहा है। एंड अगर एससी कैंडिडेट की बात करी जाए 550 और 849 रहा है। एसटी कैंडिडेट की बात करी जाए 1385 और 1721 रैंक पे रहा है। बात करी जाए आईआईटी कानपुर, जहां पर एक ही कोर्स अवेलेबल है, दैट इज एमएससी मैथमेटिक्स, जहां पर क्लोजिंग रैंक जो है वो 131 रहा है, मतलब काफी अच्छा यहाँ पे गया है कट ऑफ। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो 397, अगर ओबीसी की बात करी जाए 374, एसटी की बात करी जाए 947, और एसटी की बात करी जाए तो 2465 यहाँ पे रैंक रहा है। आईआईटी खड़गपुर की बात करी जाए, यहाँ पे जॉइंट एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन होता है। यहाँ पे एक ही कोर्स अवेलेबल है, जहां पर क्लोजिंग रैंक 244 गया, जनरल कैंडिडेट 475 ईडब्ल्यूएस गया है, एंड 433 जो है वो ओबीसी गया है, एंड 1160 जो है वो एसटी गया है, और 1545 जो है वो हमारे पास एसटी गया है। अगर आईआईटी मद्रास की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स एक ही कोर्स अवेलेबल है, जहां पर 201 क्लोजिंग रैंक गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस 410 गया है, एंड ओबीसी 396 गया है, एंड एससी जो है वो 1128 गया, और एसटी जो गया वो 1816 रैंक पे गया है। इसी प्रकार से आईआईटी रुड़की की बात करी जाए तो जहां पर क्लोजिंग रैंक 210 गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 301 गया है, ओबीसी के लिए 347 गया है, एससी के लिए 956 गया, और एसटी के लिए 2406 गया है। इसी प्रकार से आईआईटी भुवनेश्वर की बात करी जाए तो सुनिए यहाँ पे एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 446 रैंक पे गया है यहाँ पे जनरल कैंडिडेट, 607 रैंक पे ईडब्ल्यूएस गया है, 563 रैंक पे आपको ओबीसी गया है, एंड 1358 रैंक पे एससी गया है, एंड एसटी जो है वो 2573 रैंक पे गया है। सुन आईआईटी भुवनेश्वर पे एक कोर्स और यहाँ पे, दैट इज एमएससी प्लस पीएचडी एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस, जहां पर 472 रैंक पे गया है, 707 पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर गया। आई थिंक यहाँ पे बहुत कम सीट है इसके लिए। एंड आईआईटी गांधीनगर की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे जनरल कैंडिडेट का 391 गया है, एंड ईडब्ल्यूएस का 561 गया है, एंड ओबीसी का 512 गया है, एससी का 1491 गया है, एंड एसटी का 2632 गया है। इसी प्रकार से आईआईटी हैदराबाद की बात करी जाए, जहां पर एमएससी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग दोनों कोर्स यहां पे है, जहां पर 289 रैंक पे यहां पे जनरल कैंडिडेट के लिए गया है, एंड 558 रैंक पे ईडब्ल्यूएस गया है, 466 पे ओबीसी गया है, एंड 1418 पे एससी गया है, और 1769 पे यहाँ पे एसटी कैंडिडेट गया है। सुन आईआईटी इंदौर की बात करी जाए तो जहां पर 330 रैंक पे यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए मिला है, 541 जो है ईडब्ल्यूएस, 528 जो है वो ओबीसी है, एंड सुन 1351 जो है वो एससी के लिए गया है,
एंड 2754 जो है वो आपका यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए गया है। आईआईटी रोपर की बात करी जाए जहां पर एमएससी मैथमेटिक्स अवेलेबल है, जहां पर 425 रैंक पे जनरल कैंडिडेट गया है, 578 पे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस गया है एंड 584 पे ओबीसी गया है। इसी प्रकार से 1509 पे एससी गया है एंड ये 2811 पे एसटी गया है। सुनिए फर्स्ट राउंड के बारे में बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से आईआईटी जोधपुर की बात करी जाए तो सुनिए यहाँ पे 462 रैंक पे आपको जनरल कैंडिडेट मिलेगा, 593 रैंक पे ईडब्ल्यूएस है, 610 रैंक पे ओबीसी है एंड 1627 रैंक पे एससी है एंड 2609 रैंक पे आपको एसटी कैंडिडेट मिलेगा। इसी प्रकार से आईआईटी जोधपुर में एक कोर्स और है, दैट इज एमएससी एमटेक मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस एंड कंप्यूटिंग, जहां पर इसमें 283 रैंक पे गया है ये एंड इसमें ईडब्ल्यूएस पे 297 एंड ओबीसी पे 372, 1514 रैंक पे एससी एंड 3265 पे एसटी गया है। इसी प्रकार से आईआईटी पटना की बात करी जाए तो इसमें आईआईटी पटना जो है 515 रैंक पे गया है जनरल कैंडिडेट, 657 रैंक पे ईडब्ल्यूएस और 647 रैंक पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल एंड 1796 रैंक पे एससी एंड 3293 रैंक पे एसटी गया हुआ है ना। इसी प्रकार से आईआईटी धनबाद की बात करी जाए तो यहाँ पे 368 रैंक पे जनरल कैंडिडेट गया है, 510 रैंक पे ईडब्ल्यूएस गया है, 530 रैंक पे ओबीसी गया है एंड 1311 रैंक पे एससी गया है एंड 2570 रैंक पे एसटी गया है। इसी प्रकार से आईआईटी भिलाई की बात करी जाए 498 रैंक पे जनरल कैंडिडेट गया है, 630 पे ईडब्ल्यूएस गया है, 620 पे ओबीसी गया है, 1371 रैंक पे एससी गया है और एसटी गया है 2717 रैंक पे। पलक्कड़ की बात करी जाए तो सुन पलक्कड़ में हमारे पास यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स है, सुन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है वो भिलाई के अंदर है ना। तो एमएससी मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखा जाए तो 102 रैंक पे गया है, काफी अच्छा गया पलक्कड़। स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए तो 115 रैंक पे ईडब्ल्यूएस गया है, 225 रैंक पे ओबीसी गया है एंड 573 पे एससी गया है और 1396 पे आपको एसटी गया है। इसी प्रकार से आईआईटी तिरुपति की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, जहाँ पर 213 रैंक पे आपका जनरल कैंडिडेट गया है, 412 रैंक पे ईडब्ल्यूएस गया है एंड 493 रैंक पे ओबीसी गया है, 1284 रैंक पे एससी गया है एंड 2470 रैंक पे एसटी गया है। इसी प्रकार से अगर बात करी जाए आईआईटी मंडी के बारे में, जहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स पे जहां पर 438 रैंक पे आपका जनरल कैंडिडेट है एंड 567 पे आपका ईडब्ल्यूएस है, 606 पे आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल एंड 1538 पे एससी एंड 3108 पे आपका एसटी कैंडिडेट का गया है। तो सुनिए पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुनिए ये आपका सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड पे थोड़ा सा ये रैंक बढ़ जाता है ना। तो आप देख सकते हैं, सुनिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे आपको कोर्स है जो कि आपको मिल जाएगा। तो आईआईटी जेम सेकंड राउंड पे मैंने आपको बताने की कोशिश करी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सब चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो थोड़ा सा रैंक बढ़ जाता है यहाँ पे है ना, क्योंकि सेकंड राउंड में। इसी प्रकार से थर्ड राउंड का लिस्ट भी मैंने दे रखा है यहाँ पे, तो थर्ड राउंड में भी आप देख सकते हैं कि किस रैंक पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है ना। सुनिए यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ जाएगी है ना। तो सुनिए पूरा का पूरा मैंने आपको लिस्ट बताने की कोशिश करी किस रैंक पे आपको यहाँ पे कौन सा एडमिशन आईआईटी में किस कोर्स के लिए मिल सकता है। क्लियर है। अब इस मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे इसका, तो क्या क्या आपको चाहिए। तो एक तो आपको लॉगिन यूजिंग एनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड और एनरोलमेंट आईडी उससे आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। पर्सनल डिटेल में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, कैटेगरी, एड्रेस, डिग्री, डिसिप्लिन, ये सब चाहिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में नेशनलिटी प्रूफ है जिसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट है एंड 10th 12th की मार्कशीट है, डिग्री मार्कशीट है, ये सब चाहिएगा। डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रेफर्ड कोर्स, जिस भी कोर्स में आप चाहते हैं उसका लिए डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। देन प्रेफरेंस फॉर द इंस्टीट्यूशन प्लस कोर्सेज, जो भी आप चाहते हैं प्रेफरेंस, कौन सा कोर्स को आप प्रेफरेंस देना चाहिए। तो सुन इसके प्रेफरेंस के लिए भी मैं बहुत जल्दी काम करने वाला हूं और आपको बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो मिल जाएगा कि कौन से कोर्स पे कहाँ पे आपको प्रेफर करना चाहिए और किस रैंक पे आपको मिल सकता है। क्लियर है। एंड फाइनल डिक्लेरेशन पे आपको मिल जाएगा। सुन इसका पूरा प्रोसेस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें बात करते हैं जब सीट अलॉटमेंट होता है तब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए है ना। फर्स्ट राउंड के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सब डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना चाहिए। आईडी प्रूफ चाहिएगा, 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड देन कंसोलिडेटेड मार्कशीट रहेगा। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईआईटी जेम स्कोर कार्ड प्लस एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग इफ एनी डॉक्यूमेंट इज मिसिंग एंड रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, एडमिशन फीस, सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन है। जब भी आपको एडमिशन लेने जाना है, मान लीजिए आपने फाइनली फ्रीज कर दिया, तो फिर आपको जो भी इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। जो भी डेट होगी वहां पे आपको मिल जाएगा, मतलब आपको ईमेल भी यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल के थ्रू आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सुन ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था। प्लस मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो डाउन हुए हैं।
मैं आपको बताऊं 2023 के अंदर आईआईटी जेईई एग्जाम देने वाले 13,000 से 14,000 के बीच में बच्चे थे। 2024 के अंदर अराउंड 14,000 के आसपास स्टूडेंट है, पर आईआईटी जेईई 2025 के अंदर ये डाउन होकर 12,500 बच्चे हो गए। मतलब काफी कम बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया पिछली बार 2 साल के कंपैरिजन के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बच्चे कम है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनती है। तो मुझे लगता है कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस पे कहीं ना कहीं एक बार जाना चाहिए। और एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर मेरी ये रैंक है, क्या मुझे काउंसलिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इस पर मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बताने की कोशिश करूंगा कि किस रैंक पे आपको कहाँ पे मिल सकता है। तो स्टूडेंट चलो मैं बता ही देता हूँ कि कौन सी लास्ट रैंक है जहाँ पर आपको अप्लाई कर देना चाहिए। कि अगर आपकी जनरल कैंडिडेट और आपकी लास्ट रैंक क्या है तो आपको यहाँ पे आईआईटी के लिए काउंसलिंग में जाना चाहिए, राइट? तो सुन बताता हूं। अब एक सवाल उठता है कि सर मेरी रैंक ये आई है, सर क्या मुझे आईआईटी काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सुन, जनरल कैंडिडेट की बात करें तो सुन देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या आ रहा है, 546 से बड़ा कौन सा नंबर है? आई थिंक 546 से बड़ा कोई नंबर 515। हाँ ठीक है। सुन 546 जो है ना, मतलब लास्ट ईयर 546 जनरल कैंडिडेट पे एडमिशन हुआ था, है ना, जो कि हुआ था इसमें आईआईटी बॉम्बे में एनवायरमेंट साइंस। अगर आप चाहते हैं सर मुझे एमएससी मैथ्स में करना है तो एमएससी मैथ्स के लिए जनरल कैंडिडेट की लास्ट रैंक क्या रही थी? तो आई थिंक 515 रैंक रही थी, जिस पे आपको आईआईटी पटना मिला था, राइट? तो 515 जनरल कैंडिडेट की रैंक थी जिस पे आपको आईआईटी पटना मिल सकता है। अब बात करते हैं कि सर मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूं, सर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मतलब क्या लास्ट रैंक पे आईआईटी मिल सकता है? तो अपन देख लेते हैं, टेंशन मत लो, है ना। 697 यहाँ रह गया, है ना। उसके बाद जाते हैं 607 दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद देख रहे हैं 657 दिख रहा है आपको, 630 दिख रहा है। मतलब 650 के आसपास अगर रैंक है तो आपको देखो ये 657 रैंक पे आपको क्या मिल रहा है? सुन वही आईआईटी पटना मिल रहा है आपको यहाँ पे ना। तो 650 रैंक अगर आपकी आ रही है और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको आईआईटी मिल सकता है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको क्या मिल सकता है? तो ओबीसी कैंडिडेट पे 617, देन उसके बाद 707 एंड देन उसके बाद 610, देन उसके बाद 647। तो अल्टीमेटली वही है, 650 रैंक के आसपास यहाँ पे आपको आईआईटी मिल सकता है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो एससी कैंडिडेट पे लास्ट रैंक पे क्या मिल सकता है, मतलब कितनी मैक्सिमम रैंक पे आईआईटी मिल सकता है? तो सुनिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से देखो 1500 रैंक आ रहा है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद 1500 आई थिंक 1600 आ रहा है। तो सुनिए यहाँ पे 1796 आ रहा है एंड एक 1919 भी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एससी कैंडिडेट है तो आपकी मुझे लगता है आप आईआईटी पटना का देख सकते हैं कट ऑफ। आईआईटी पटना का सबसे लास्ट कट ऑफ जाता है, तो आई थिंक 1800 रैंक तक आपको आईआईटी पटना मिला है अगर आप एससी कैंडिडेट हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी कैंडिडेट पे तो 690 पे तो आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है ना। अगर आप देखते हैं तो 2465, मुझे लगता है आईआईटी पटना का ही देख लेना चाहिए। तो आईआईटी पटना का मुझे लगता है ये रह गया, है ना। आई थिंक ये रहा 3200, आई थिंक 3300 के आसपास रैंक, है ना। 3300 रैंक पे अगर आप एसटी कैंडिडेट है और 3300 रैंक है तो आपको यहाँ पे आईआईटी मिल रहा है। क्लियर है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि यार किस रैंक तक के वालों को। तो जनरल कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट को यहाँ पे मुझे लगता है 550 रैंक अगर आपकी आ रही तो आपको आईआईटी काउंसलिंग में जाना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो मुझे लगता है 650 रैंक तक अगर आपकी आ रही तो आपको जाना चाहिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो मुझे लगता है कि 1700 मतलब 1800 रैंक के अगर आसपास है तो आपको आईआईटी काउंसलिंग में जाना चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो भैया 3300 रैंक तक आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यार ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। बाकी इसका प्रोसेस पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप जरूर बने रहिए मेरे साथ। बाकी अगर आप आईआईटी जेईई 2026 का कोर्स हमारे साथ लेना चाहते हैं तो सुन 7499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। आईआईटी जेईई 2027 का कोर्स 12499, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड एंड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो 7499 एंड दिसंबर 2025 का 12499, जहां पर अगेन वो सब चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे भी अवेलेबल है। सुनिए हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें आईआईटी जेईई के एग्जाम के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उस पर डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखा है। धन्यवाद।